हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 2 8th क्लास के बच्चों के लिए। बेटा मैथ सब्जेक्ट की आपकी ये वर्कशीट नंबर 2 है। इस हफ्ते आपकी 2nd नंबर की वर्कशीट आई है हर सब्जेक्ट की। ठीक है, 15 सितंबर की ये वर्कशीट। और बेटा जैसा कि हमारा चैप्टर चला हुआ है पहले वाला, ठीक है, जिसमें हम संख्याओं का ज्ञान ले रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? अलग अलग प्रकार की संख्याएँ पढ़ी थी। प्राकृत संख्याएँ पढ़ी थी हमने, पूर्ण संख्याएं पढ़ी थी हमने, पूर्णांक पढ़े थे हमने। ठीक है, प्रीमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था। तो आज हम प्रीमेय संख्याओं को कैसे हम संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं या दर्शाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बेटा आप ना क्या नाम है, चैनल पर चेक कर लिया करो, आपको वीडियोज़ वहाँ पर मिल जाया करेंगी। ठीक है, कई बार नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है तो चैनल पर चेक करोगे, वहाँ ज़रूर मिलेगी। जैसे कि मैंने बेटा आपकी जनरल वर्कशीट है वो अपलोड कर दी है, तो आप वहाँ से चेक कर लेना। और जो लास्ट वाली थी सब्जेक्ट की वो भी सारी वहीं पर आपको अलग अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी आसानी से। ठीक है, स्टडी एट होम विद ईज टाइप करोगे तो आपको मिल जाएगा वहाँ पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा कि आओ हम पैमाने को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। तो बेटा ये हमें पैमाना दिया गया। पैमाना किसको बोलते हैं? स्केल को ही बोलते हैं। ठीक है, तो इसको बड़ा करके दिखाती हूँ आपको। वैसे तो आप भी देख चुके हो, आप सबके पास होता है ये। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर देखो तुम, ये दिखाया गया है, यहाँ से इतने सर्कल को बड़ा करके दिखाया है, जिसमें क्या है, एक ये 1 पॉइंट लिया और ये 2 पॉइंट लिया। अब उसके बीच में काफ़ी सारे डंडे खींचे हुए हैं। तो इन डंडों को कैसे दर्शा सकते हैं, इनका क्या मतलब है, ये जानेंगे हम। तो बेटा इसके बीच में कुल कितने हैं? 9 डंडे हैं। 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 डंडे हैं। और 9 डंडों को हम कैसे दर्शाएंगे? पहला तो 1 था ये, अब उसके आगे 1.1 एक एक पॉइंट बढ़ाते जाएंगे। 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6, मतलब 1 पॉइंट रहेगा, उसके बाद 1 2 3 4 5 ऐसे करके 9 तक जाएंगे। जैसे 1 पॉइंट तो रहेगा 1.1, फिर 1 पॉइंट तो रहेगा 1.2, 1 पॉइंट रहेगा 1.3। ठीक है, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते 1.9 तक हम जाएंगे। ठीक है, ये दर्शाता है स्केल या पैमाना। अब बेटा इसका मतलब क्या है वो जान लेते हैं कि प्रश्न 1 में क्या है, पैमाने पर कौन कौन सी संख्याएं दिखाई दे रही हैं, सभी संख्याओं को लिखिए। तो पैमाने पर संख्या 1 और संख्या 2 के बीच में कुल 9 निशान हैं, हमने अभी काउंट किए। हम इन संख्याओं को कैसे लिख सकते हैं? अब हमें ये जानना है कि हम कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये तो प्रीमेय संख्याएं हैं। क्यों, कैसे हम पता लगाएंगे? अतः 1 और 2 के बीच में कुल कितनी संख्याएं हैं? 9 परिमेय संख्याएं हैं। 9 से भी ज़्यादा हैं वैसे तो बेटा, पर हम स्केल पर जो दिखाते हैं वो 9 है। ठीक है, तो उनको कैसे हमने क्यों कहा ये प्रीमेय संख्या है बेटा? तो हमने क्या कहा था, 1.1 थी। ठीक है, तो हम 1.1 को कैसे लिख सकते हैं? इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि जो ये पॉइंट है ये इसका मतलब होता है 1/10। तो हम 1 1 करके इस पॉइंट की बजाय नीचे एक 0 लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 1.10। या फिर आप ऐसे समझो कि 1.1 आता कैसे है, 1.10 है। ठीक है, तो इसको अब डिवाइड करोगे 10 से 1.1 को, क्या आएगा, 10 1 जा 10 पे गया। ठीक है, अब कितना बचा, 1 बचा। हम क्या लेंगे, एक 0 लेंगे, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, और ये हमने 0 ली, फिर से 10 1 जा 10, तो हमारा देखो 1.1 आ गया ना। तो ये इस तरीके से आता है। इसका मतलब क्या हुआ हम 1.1 को 11/10 भी लिख सकते हैं। सिमिलरली 1.2 को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, 12/10। ठीक है, ऐसे ही 1.9 को हम लिख सकते हैं 19.10। ठीक है, ये पता चल गया ना कैसे आया। तो यहाँ पर देखो क्या बताया है, इसलिए एक के बाद जो पहला निशान होगा वो क्या होगा, 11/10, दूसरा निशान 12/10, तीसरा निशान 13/10, और ऐसे चलते चलते नौवां जो निशान है वो 19/10 हो जाएगा। और बेटा p/q की फॉर्म में है ये, देखो ऊपर वाला p और नीचे वाला q। p और q क्या है बेटा, दोनों पूर्णांक हैं। ठीक है, पूर्णांक क्या होते हैं, जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये पूर्णांक हैं, तो यहाँ दोनों पूर्णांक है, इसलिए इसको प्रीमेय संख्या बोला जाएगा। नीचे 0 नहीं होना चाहिए, बस हमने ये पढ़ा था, साथ साथ रिवाइज करते रहना बेटा। ठीक है, कंसेप्ट को। अब यहाँ पर देखो कि टेबल में दिखाया प्रीमेय संख्याएं हैं ये। ठीक है, p/q की फॉर्म में, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रीमेय संख्या। तो ये दर्शा दी। अब इनको दशमलव में दर्शाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 11/10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1.1।
12/10 को 1.2। तो इस तरीके से हम पॉइंट में भी दर्शा सकते हैं, जिसको दशमलव रूप बोलते हैं। ऊपर वाला प्रीमेय संख्या है, नीचे वाला दशमलव रूप है, ठीक है। तो इसका मतलब हम दशमलव संख्या या प्रीमेय संख्या को स्केल को ही संख्या रेखा बोलते हैं बेटा, ठीक है। पर दिखा सकते हैं, हमने अभी दिखाया जैसे करके, ठीक है। हम उपरोक्त संख्या में 1.4 लेते हैं, तो उपरोक्त संख्या में हमें 1.4 लेना है, तो हम कैसे दर्शाएंगे बेटा? तो जो उसका देखो कैसे दर्शाएंगे उसको, एक नंबर संख्या रेखा खींचेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये बता रही हूँ कैसे। हमसे बोले 1.4 दर्शाओ, तो आपको क्या करना है, पहले तो वो डंडा देखना है कि 1.4 किसके बीच में आएगा, 1 के बीच में आएगा और 2 के बीच में आएगा। अब इसके बीच में 9 डंडे खींच लो आप, बराबर, मतलब कि बीच में बराबर ही उनका गैप होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप खींच लोगे, तो ये 9 हो गए। अब 1 2 3 4, तो ये वाला जो है ये क्या है हमारा 1.4। इस तरीके से हम दर्शा देंगे, ठीक है। तो ये होता है दर्शाना संख्या रेखा पर किसी भी परिमेय संख्या को या किसी भी नंबर को। अब नीचे आपसे कुछ इसी तरीके से बोला गया है कि कैसे दर्शाओगे। तो संख्या रेखा पर निरूपण करें, तो क्या दिया है बेटा? आपको दिया है 1.7, ठीक है। तो 1.7 में को हम कैसे लिख सकते हैं परिमेय संख्या के रूप में? p/q की फॉर्म में 17/10 लिख सकते हैं, ठीक है। 1 और ये 17/10 है, 1.7 है, ये किस संख्या के स्थान के बीच में आएगा बेटा? 1.7 है, तो मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और कहाँ तक जाएगा? 2 के बीच में ये आएगा, ठीक है। तो ये 1 और 2 के बीच में आई, ये आपको करके दिखाया। अब इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो इस तरीके से संख्या रेखा बनाओगे जिसमें 1 और 2 लिखोगे और उसके बीच में 9 डंडे ऐसे खींच के, और जो 1.7 है काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर 1.7 को दर्शा दोगे और लिख दोगे 17/10, ठीक है। आगे भी डंडे आएंगे 9 तक, 2 डंडे और हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको दर्शाना है। अब बेटा आपको दिया है 3.3, तो 3.3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 33 पॉइंट हटा देना है बस, पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दो, तो 33/10 लिख देंगे। अब ये देखो 3.3 किसके बीच में आएगा? देखो सबसे पहला नंबर क्या है? 3 है, ठीक है। अब 3 है तो इसका मतलब इससे अगला और क्या होता है? 3 के बाद 4 आता है, तो 3 और 4 के बीच ये लिख दोगे, ठीक है। ये पहचानने का तरीका है। तो क्या लिखोगे? देखो सबसे पहला अक्षर क्या है? 3 है। यहाँ पर 1 था तो हमने लिया 1, 1 से अगला क्या होता है? 2, तो 1 और 2 के बीच की संख्या हो गई। ऐसे यहाँ पर क्या है? 3.3, तो 3 है पहला, तो 3 और उससे अगली कौन सी होती है? 4, तो 3 और 4 के बीच में आएगी ये संख्या, ठीक है। अब इसको संख्या रेखा पर क्या करोगे? ऐसे खींचोगे। अब इसका मतलब क्या है? आपको पहले 3 लेना है, फिर 4 लेना है यहाँ पर, फिर 9 डंडे खींचने हैं, इस तरीके से यहाँ पर खींचते चले जाना और 3.3 दर्शाना है। तो ये तो 3 तो हो गए, 3 पॉइंट और आगे बढ़ना है, तो 1 2 3। तो ये वाला जो है आपका क्या हो जाएगा? 3.3 और 33/10, ठीक है। ये हो जाएगा, ऐसे करना है। बाकी बेटा 2.8 को भी दर्शा लोगे। देखो 2 है तो 2 और 3 के बीच में आ जाएगा और इसको 28/10 कर देंगे। ऐसे इसको संख्या रेखा पर दर्शाना, क्या लोगे? 2 लोगे, यहाँ पर 3 लोगे, ठीक है। और 9 डंडे खींचकर 2.8 वाला जो डंडा होगा उस पर 2.8 आ जाएगा और 28/10 आ जाएगा। इसी तरीके से बेटा 4.3 आएगा। ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ ताकि आप भी कुछ प्रैक्टिस करो, ओके। तो चलो फिर भी बता देती हूँ क्योंकि कुछ कंफ्यूज होंगे। तो 43/10 लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्या है? 4 है, तो 4 और 4 के बाद क्या आता है? 5, तो 4 और 5 के बीच में आ जाएगा। फिर क्या करोगे? पहली लाइन, पहला नंबर क्या होगा? 4, लास्ट वाला 5, इनके बीच में 9 डंडे खींचो और 4 पॉइंट जो थर्ड वाला डंडा होगा उसको लिख देंगे 4.3, ठीक है, या फिर 43/10, ठीक है। उम्मीद कर रही हूँ बेटा कि आपको ये समझ आई होगी बात जो मैंने कहा है। बहुत ही आसान सा है, एक बार दोबारा देख लेना वीडियो अगर आपको समझ ना आई हो। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।